टॉपिक है अभी मैग्नेटिक कपलिंग। मैग्नेटिक कपलिंग ये इंडक्टिव सर्किट के अंदर होती है और इसे कैलकुलेट करते हैं एम इक्वल टू के रूट एल वन इंटू एल टू। ये हमारा फॉर्मूला है मैग्नेटिक कपलिंग निकालने के लिए। अगर हमें कहीं पे L1 और L2 की वैल्यू दे रखी हो या म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू दे रखी हो तो K की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर K कांस्टेंट की वैल्यू अगर हमें दे रखी है, K की वैल्यू दे रखी है, L1 L2 की वैल्यू दे रखी है, तो M की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या होता है कि इन मैग्नेटिक कपल्ड सर्किट बाय वर्च्यू ऑफ द फैराडे लॉ, फैराडे लॉ में क्या होता है, वेरिंग फ्लक्स यानी फ्लक्स वेरी करता है तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। और ईएमएफ क्या होता है कि दोनों वाइंडिंग के अंदर प्रोड्यूस होता है। तो which tends to oppose the फ्लक्स चेंज, यानी जो फ्लक्स चेंज होता है उसको अपोज करता है। ओके, तो यहाँ पे ये चार कनेक्शन दे रखे हैं। अगर जैसे कि वन वाइंडिंग, वाइंडिंग वन और वाइंडिंग टू, दोनों के बीच में अगर डॉट है वो सेम है, यानी सेम का मतलब इंटरिंग पॉइंट पे है। जैसे यहाँ से इस डायरेक्शन से आप जाते हैं तो यहाँ पे स्टार्टिंग में ही जो कोयल है उसके स्टार्टिंग पे ही ये डॉट पॉइंट है, और इधर से भी आते हैं तो यहाँ पे भी, यानी दोनों की इंट्री पॉइंट पे जहाँ पे करंट है वो दोनों में इंटर कर रहा है, वहीं पे दोनों में डॉट है, दोनों में डॉट है, सेम है तो करंट भी, तो एम एम है उसका साइन पॉजिटिव आएगा। ठीक है, और दोनों में अगर अपोजिट है, दोनों में जैसे यहाँ पे तो बिगिनिंग में है या तो स्टार्टिंग में, यहाँ के दोनों में क्या है कि लास्ट में है, तब भी पॉजिटिव आएगा। चेंज जब होगा जब दोनों के अंदर दोनों में विपरीत होगा, एक में स्टार्टिंग में एक में नेगेटिव, तब क्या है कि मेरे हाथ में रखना है जो एम, जो म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण जो सेकेंड वाइंडिंग के अंदर फ्लक्स प्रोड्यूस होगा उसकी वैल्यू हम नेगेटिव लेंगे। ये सिंपल सी चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। चलो अब देखते हैं कि इसमें E1 की जो ये इक्वेशन है हमने कैसे लिखी। E1 इक्वल टू ये L1 इधर वाइंडिंग है, ये L1 इधर वाइंडिंग है, ये L2 है, L1 ये L1 है, ये L2 है, L1 L2। तो यहाँ पे E1 इक्वल टू L1 di1 अपॉन dt, ये L1 हो गया, प्लस यहाँ पे दोनों ये जो कॉइल है उनके बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण जो फ्लक्स जो प्रोड्यूस होगा, जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वो कितना होगा, एम, यहाँ पे दोनों के बीच में जो कपलिंग है उसके कारण एम इंटू यहाँ पे ये जो करंट है इसके कारण इसमें जो इस साइड में जो प्रोड्यूस होगा वो, तो एम इंटू डी आई टू अपॉन डी टी। इधर ई टू इक्वल टू क्या होगा, ई टू इक्वल टू होगा एल टू डी आई टू अपॉन डी टी। और इसमें क्या है कि इस पे इस L2 वाइंडिंग पे L2 कोयल पे L1 के कारण कितना ईएमएफ प्रोड्यूस होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण, वो होगा एम डी आई वन अपॉन डी टी। अब सेकेंड केस में देखते हैं जिसमें क्या है कि एक में क्या है कि L1 में स्टार्टिंग पॉइंट पे दे रखा है और L2 में एंडिंग पॉइंट पे दे रखा है। तो यहाँ पे इसमें स्टार्टिंग में दे रखा है, यहाँ पे एंडिंग में दे रखा है। तो इसमें हमें केवल और केवल एक सिंपल बात ध्यान में रखनी है, जिसमें अपोजिट हो साइन वहाँ पे जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है उसके कारण जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, उसके कारण जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग, तो वो उसकी वैल्यू हम नेगेटिव लेंगे, बाकी सेम रहेगा। तो यहाँ पे इसकी E1, ये देखो L1 ये L2, L1 L2 सेम L1 L2, दो वाइंडिंग है, दोनों के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो E1 इक्वल टू क्या हो गया, L1 di1 अपॉन dt माइनस, दोनों में साइन है वो अपोजिट है तो माइनस एम di2 अपॉन dt। E2 इक्वल टू L2, इस L2 वाइंडिंग के कारण L2 इंटू di2 अपॉन dt माइनस एम di1 अपॉन dt। इधर थर्ड जो कनेक्शन है उसमें भी अपोजिट है, E1 इक्वल टू एल डी आई वन अपॉन डी टी माइनस एम डी आई टू अपॉन डी टी, और E2 इक्वल टू एम डी आई टू अपॉन डी टी, L2 आएगा यहाँ पे, L2 है L2, E2 इक्वल टू L2 डी आई टू अपॉन डी टी माइनस एम डी आई वन अपॉन डी टी, और E1 इक्वल टू L1 डी आई वन अपॉन डी टी प्लस एम डी आई टू अपॉन डी टी। E2 इक्वल टू, इनमें दोनों में क्या है कि दोनों में एंडिंग पॉइंट पे है, जो डॉट्स हैं वो एंडिंग पॉइंट पे हैं, तो यहाँ पे
दोनों में साइन में कोई चेंज नहीं होगा। इस तरीके से ये सिंपल था मैग्नेटिक कपलिंग। अगर कहीं पे हमें क्वेश्चन निकालना हो इस तरीके की, इस मैग्नेटिक कपलिंग के बेस पे काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं जिसमें L1 और L2 की वैल्यू दे रखी है और हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू दे रखी है, तो K की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो इस तरीके से ये एक तो ये फॉर्मूला हमें ध्यान में रखना है, और बाकी किस तरीके की जो डॉट कनेक्शन है उसमें अगर सेम है तो क्या होगा, अपोजिट है तो क्या होगा, और दोनों एंडिंग पॉइंट में है स्टार्टिंग पॉइंट में तो दोनों में सेम होगा, अगर अपोजिट में है तो माइनस में होगा। इस तरीके से ये मैग्नेटिक कपलिंग का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो हमने डिस्कस किया। इस पर काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। बेसिकली इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो काफ़ी बार EAS JEE और स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज है उसमें पूछे जाते हैं। जैसे क्या है कि इस तरीके से 3 इंडक्टेंस है और उसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस इफेक्ट भी है, तो L इक्विवेलेंट हमें निकालना है। L इक्विवेलेंट निकालना है जैसे कि मैंने पहले बताया, ये अभी क्या है, मैंने इसको एक की सारणी की फॉर्म में लिख दिया है। जैसे पहले मैंने बताया था, अगर डायरेक्शन ऑफ डॉट और करंट है दोनों की सेम है तो पॉजिटिव, एम का निशान जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है उस इक्वेशन में वो टर्म पॉजिटिव आएगी। अगर डायरेक्शन ऑफ डॉट अपोजिट है और करंट की डायरेक्शन है वो सेम है तब भी नेगेटिव आएगा, और जब डॉट डायरेक्शन ऑफ डॉट सेम है और करंट अपोजिट है तो नेगेटिव आएगा। दोनों अपोजिट है, यानी दोनों अपोजिट हैं, डॉट भी अपोजिट है और करंट भी अपोजिट है तो पॉजिटिव आएगा, तब पॉजिटिव आएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे L इक्विवेलेंट है, हमें पता है कि इंडक्टेंस अगर सीरीज में कनेक्टेड हो तो उसी तरीके से बिहेव करता है जिस तरीके से रेजिस्टेंस है वो सीरीज में कनेक्टेड हो। तो यहाँ पे L इक्विवेलेंट ये आ जाएगा। अब म्यूचुअल इफेक्ट देखना है। म्यूचुअल इफेक्ट में यहाँ पे ये डॉट स्टार्टिंग पॉइंट में और ये जो L2 इंडक्टर है उसके एंडिंग में, यानी दोनों अपोजिट हैं, दोनों अपोजिट हैं नेगेटिव आएगा। अब L2 और L3 के बीच में दोनों, L2 में क्या है कि एंडिंग पे है और इसमें स्टार्टिंग में, मतलब दोनों में अपोजिट है मतलब नेगेटिव आएगा। अब L1 और L3 के अंदर दोनों में स्टार्टिंग पॉइंट पे, यानी स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ पे, स्टार्टिंग पॉइंट पे है तो क्या होगा, दोनों में सेम है तो पॉजिटिव आएगा। इस तरीके की जो सिंपल क्वेश्चन है वो स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज और AE JEE इस तरीके के एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। जस्ट ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर ये आपको पता है तो आप इस तरीके से आसानी से इसे कर सकते हो, वरना कंफ्यूज में होगे। और आपको ये जो सारणी है वो तो ये ध्यान में रखनी है। इस तरीके के क्वेश्चन पैरेलल कनेक्शन में भी आपको ध्यान में रखना है। और इस तरीके के इंडक्टेंस हो गया, कैपेसिटेंस हो गया और रेजिस्टेंस हो गया, उसकी किस तरीके से सीरीज में बिहेव करता है, किस तरीके से पैरेलल में बिहेव करता है, वो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ उसके वीडियो में। और वीडियो अगर आपको इस तरीके से जो क्वेश्चन सीरीज जब आप आएगी हमारी, तो सारे जो सर्किट थ्योरी है उसके सारे क्वेश्चन एक साथ में करेंगे आप। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा और हैव ए ग्रेट डे, गॉड ब्लेस।